एनिमस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के एनीमे की शुरुआत होती है इलूजिया से, जो पहले एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है जब उसे होश आता है और वो खुद को एक ड्रैगन के अंडे के रूप में पाता है। हालात कुछ वैसे ही होते हैं जैसे किसी अबैंडन्ड बच्चे के हों, क्योंकि उसके जन्म के वक्त उसके कोई भी माता पिता वहाँ नहीं होते। सबसे पहले उसकी नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो उसे बताती है कि ये उसका स्टेटस विंडो है, जिसमें उसकी सारी एबिलिटीज की जानकारी दिखाई जाएगी। ये सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसके सिर में आवाज आना अपने आप में काफी डरावनी बात है। आवाज खुद को डिवाइन वॉइस बताती है और समझाती है कि वो एक स्किल का हिस्सा है जिसका काम उसके स्टेटस और एबिलिटीज से जुड़ी चीजें समझाना है। इलूजिया पूछता है कि क्या ये दुनिया किसी तरह का गेम है, लेकिन आवाज कहती है कि वो ये जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि डिवाइन वॉइस स्किल अभी सिर्फ लेवल 1 पर है। फिर इलूजिया जानना चाहता है कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन इस बार भी उसे वही जवाब मिलता है, स्टेटस से जुड़ा सवाल नहीं है तो जवाब नहीं मिलेगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसका अंडा लुढ़कते लुढ़कते एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। जब वो आखिरकार रुकता है, सिस्टम उसे बताता है कि उसे फॉलिंग डैमेज रेजिस्टेंस नाम की एबिलिटी मिल गई है, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी है क्योंकि उसका एचपी 1 पॉइंट कम हो गया। किसी के पास कुल 5 एचपी हो तो 1 पॉइंट भी बहुत मायने रखता है। लुढ़कते लुढ़कते इलूजिया एक झील के किनारे पहुंचता है और वहां पहली बार इस दुनिया में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। तभी उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच में एक अंडा है। सिस्टम उसे बताता है कि वो एक ड्रैगन एग और एक फ्रैंक मॉन्स्टर है और अगर किसी तरह उसका खोल टूट गया तो उसकी मौत तय है। इलूजिया पहले ही इस हालात से परेशान था, लेकिन सिस्टम ये भी जोड़ देता है कि ड्रैगन के अंडे पूरी तरह बेबस होते हैं और उनकी IQ सिंगल डिजिट होती है, यानी इस वक्त वो बस लुढ़कने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, एक बार अगर वो हैच हो गया तो उसके पास एक बेहद खतरनाक ड्रैगन बनने की पोटेंशियल जरूर है। इलूजिया घबरा जाता है और उसकी घबराहट में उसका अंडा फिर से हिलने लगता है। वो दोबारा एक लेज से नीचे गिरता है और इस बार उसका एचपी घटकर 3 रह जाता है। अब वो फैसला करता है कि रात होने तक वहीं रुका रहेगा क्योंकि और डैमेज लेने का रिस्क वो नहीं ले सकता। रात गुजरने के बाद इलूजिया का एचपी आखिरकार रिजनरेट हो जाता है और अब उसके लिए फिर से हिलना डुलना सेफ हो जाता है। वो धीरे धीरे जमीन पर रोल करना शुरू करता है और इसी दौरान सोचने लगता है कि एक अंडे की जिंदगी कैसी होगी। अंडा बनना भले ही बेकार लगे, लेकिन देर सवेर वो हैच होकर ड्रैगन बनेगा और जबरदस्त ताकत हासिल करेगा। यही सोचकर वो इसे अपना मिशन बना लेता है, लेकिन जंगल में आगे बढ़ते हुए उसका सामना एक अजीब से क्रीचर से होता है। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि ये डार्क वर्म है और उसके स्टैट स्क्रीन पर एग ईटर का टाइटल लिखा हुआ है, यानी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। इलूजिया तुरंत जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन जिस स्पीड से वो वर्म उसका पीछा कर रहा होता है, सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। उस वर्म के पास 8 एचपी होते हैं जो इलूजिया के मैक्स एचपी से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर वो टक्कर मारने की कोशिश करता तो पहले वही मर जाता। तभी उसे याद आता है कि उसे पहले ही फॉलिंग डैमेज रेजिस्टेंस मिल चुकी है। वो इसी को इस्तेमाल करने का फैसला करता है और वर्म को पास की एक चट्टान की तरफ लुअर करता है। सही मौके पर वो खुद भी कूदता है और वर्म को भी छल से नीचे गिरा देता है। जमीन पर गिरने के बाद इलूजिया एकदम सेफ रहता है क्योंकि उसे फॉल रेजिस्टेंस मिली हुई थी और वो वर्म के शरीर के ऊपर गिरा था। सिस्टम उसे बताता है कि वर्म को मारने पर उसे 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। इसी के साथ उसका लेवल अप हो जाता है और वो एवोल्यूशन के लिए एलिजिबल बन जाता है। इसके बाद सिस्टम उसके सामने एवोल्यूशन ट्री खोलता है और उससे पूछता है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है, बेबी ड्रैगन या लिटिल ड्रैगन। इलूजिया को दोनों के बीच फर्क समझ नहीं आता, तो सिस्टम समझाता है कि लिटिल ड्रैगन असल में ड्रैगन की एक ड्वार्फ स्पीशीज होती है। भले ही वो बाकी ड्रैगन से छोटी हो, लेकिन फिर भी उसका साइज एक भालू जितना हो सकता है और उसके पास जानलेवा फायर ब्रीदिंग एबिलिटी होती है। दूसरी तरफ बेबी ड्रैगन में फिलहाल ज्यादा खास कुछ नहीं होता, बस इतना कि वो आगे चलकर कई अलग अलग ड्रैगन स्पीशीज में इवॉल्व हो सकता है। लेकिन डाउन साइड ये है कि बेबी ड्रैगन सोय सॉस के साथ बहुत टेस्टी लगता है और आसानी से किसी डंजन कुकिंग शो का हिस्सा बन सकता है। इलूजिया को खुद मील बनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए उसे लिटिल ड्रैगन ज्यादा सेफ ऑप्शन लगता है। लेकिन तभी उसे एक अलग ही आवाज सुनाई देती है जो सिस्टम की आवाज से बिल्कुल अलग होती है। वो आवाज उसे कहती है कि उसे और मजबूत बनना चाहिए और सबसे ऊपर एम करना चाहिए। ये आवाज साफ तौर पर उसके एवोल्यूशन चॉइस की तरफ इशारा कर रही होती है। लिटिल ड्रैगन भले ही सेफ हो, लेकिन बेबी ड्रैगन के पास फ्यूचर में कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। रिस्क होने के बावजूद इलूजिया आखिरकार बेबी ड्रैगन एवोल्यूशन चुन लेता है। एवोल्यूशन पूरा होते ही उसके स्टैट्स काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका एचपी पूरी तरह रिकवर नहीं होता, इसलिए उसे आराम करना पड़ता है। तभी उसके पेट में जोर से आवाज आती है और उसकी नजर वर्म की लाश पर पड़ती है जो किसी वजह से उसे काफी टेस्टी लग रही होती है। इलूजिया समझ जाता है कि ये उसके बेबी ड्रैगन इंस्टिंक्ट्स हैं, क्योंकि नॉर्मली वो कभी वर्म खाने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन खाने के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, इसलिए वो मजबूरी में उसे खा लेता है। जैसा उसने सोचा था, टेस्ट वाकई बहुत खराब होता है। अगली सुबह जब इलूजिया उठता है तो उसका एचपी पूरी तरह रिस्टोर हो चुका होता है, लेकिन अब उसे इस सच के साथ जीना है कि वो एक बेबी ड्रैगन है। उसे नहीं पता कि उसे इस दुनिया में क्यों रीइंकार्नेट किया गया, इसके पीछे कौन है या उसकी पिछली जिंदगी कैसी थी। उसे बस इतना यकीन है कि वो कभी इंसान था, लेकिन
लेकिन उससे जुड़ी कोई साफ यादें उसके पास नहीं है। तभी इलूजिया देखता है कि उसके पीछे डार्क वर्म्स का एक ग्रुप जमा हो गया है। अब वो अंडा नहीं रहा, इसीलिए वो पलटकर लड़ सकता है। वो एक एक करके सबको काट डालता है। इतने सारे वर्म्स मारने से उसे ढेर सारा एक्सपीरियंस मिलता है और वो सीधे लेवल 3 तक पहुंच जाता है। इसी लेवल पर उसे बेबी फायर ब्रीदिंग एबिलिटी मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके वो और भी ज्यादा वर्म्स मारता है, यहाँ तक कि उसका लेवल 7 हो जाता है। वो फार्मिंग जारी रखता है और आखिरकार लेवल 15 तक पहुंच जाता है। इतनी तेजी से लेवल अप करने के बाद वो अपने अगले एवोल्यूशन को लेकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसी बीच उसका पेट फिर से आवाज करने लगता है और उसे एहसास होता है कि अगर उसे पूरी ताकत से लड़ते रहना है तो उसे और वर्म्स खाने पड़ेंगे। लेकिन वो चीजें वाकई बहुत गंदी लगती हैं, इसलिए वो कुछ और खाने की तलाश करता है। आसपास देखने पर उसे जमीन पर कुछ मशरूम्स दिखते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें खाता है उसे याद आ जाता है कि जंगल के रैंडम मशरूम खाना कितना खतरनाक होता है। वो झर से लगभग मर ही जाता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है और बदले में उसे पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल मिल जाती है। इलूसिया अब भी वर्म्स नहीं खाना चाहता, इसलिए वो जंगल में नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ ही मिनटों बाद उसकी नजर एक ग्रे वुल्फ पर पड़ती है। भले ही वो उससे बड़ा हो, लेकिन उसके स्टैट्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए इलूजिया उसे टारगेट बनाता है। वो उसके साथ दौड़ते हुए फायर पंचेस से उसे मार गिराता है। लाश को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि वो अपनी आग से मांस को पक भी सकता है। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में परफेक्टली कुक्ड वुल्फ मीट होता है और ये इस दुनिया में आने के बाद अब तक का सबसे बेहतरीन स्वाद होता है। अब वो तय कर लेता है कि वो रोज वुल्व्स का शिकार करेगा ताकि दिन के अंत में अच्छा खाना मिल सके। मेहनत का नतीजा ये होता है कि शाम तक इल्यूजिया लेवल 20 पर पहुंच जाता है। उसका अगला एवोल्यूशन लेवल 25 पर होने वाला होता है। हालांकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, लेवलिंग की स्पीड कम होती जाती है, इसलिए आगे का सफर इतना आसान नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि बेबी ब्रीथ का लगातार इस्तेमाल करके वो मीट ग्रिल करने में एक्सपर्ट हो गया है, इसलिए खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। बस उसे अफसोस होता है कि सिस्टम के अलावा बात करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो कभी उसके जरूरी सवालों का जवाब नहीं देती। तभी इलूजिया को जंगल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती। वो शब्द नहीं समझ पाता, लेकिन इतना साफ हो जाता है कि यहाँ और भी लोग हैं। वो देखने का फैसला करता है। आवाजें इंसानों के एक ग्रुप की होती हैं। इलूजिया उनसे बात करना चाहता है, लेकिन ड्रैगन होने की वजह से ये आसान नहीं। वो अकेला है और उनके पास नंबर्स एडवांटेज है, इसलिए खुद को उनके सामने लाना रिस्की हो सकता है। फिर भी वो हमेशा अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से वो ये भूल जाता है कि बेबी ड्रैगन का मीट सॉस के साथ बहुत स्वादिष्ट माना जाता है। जैसे ही एडवेंचर्स उसे देखते हैं, वो उसे इजी मील समझकर हमला कर देते हैं। इलूसिया उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं बोल सकता। एक इंसान उसकी छाती पर तलवार चला देता है और दूसरा बिजली का स्पेल इस्तेमाल करके उसे स्टन कर देता है। इलूजिया समझ जाता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके होते हैं और वो हिल भी नहीं पाता। एडवेंचरर्स उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में उनके साथ मौजूद एक लड़की बीच में आकर उन्हें रोक देती है, क्योंकि उसे इलूजिया पर दया आ जाती है। अगली बार जब इलूजिया आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वही लड़की उसके घाव भर रही। वो दिल से उसका आभारी होता है। बाकी दो लोग समझ नहीं पाते कि वो किसी रैंडम ड्रैगन की इतनी चिंता क्यों कर रही, लेकिन अगर वो उसे जिंदा रखना चाहती है तो वो उसे रोकते भी नहीं है। इलूजिया उसका स्टैट स्क्रीन देखता है और जानता है कि उसका नाम मिया है। वो अर्थ ह्यूमन है और इस वक्त उसे हील करने में अपना आखिरी एमपी इस्तेमाल कर रही है। इलूजिया के पैरों में अब जान लौट चुकी होती है, लेकिन वो जानता है कि जैसे ही मिया को लगेगा कि वो ठीक है, वो चली जाएगी। इसलिए वो थोड़ी देर तक घायल होने का नाटक करता है। इलूजिया मिया की बातें पूरी तरह नहीं समझ पाता, लेकिन उसे सुनते सुनते उसे ग्रीक लैंग्वेज नाम की एक स्किल मिल जाती है, जिसे लेवल अप करने पर वो उसे बेहतर समझ पाएगा। तभी इलूजिया को जंगल के अंदर से जोर जोर की चीखें सुनाई देती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि ये वही एडवेंचरर्स होंगे जो माया के साथ थे, क्योंकि ऐसी चीखें किसी बेहद ताकतवर मॉन्स्टर के सामने ही निकलती हैं। मिया अपने दोस्तों को देखने जाना चाहती है, लेकिन इलूजिया उसका कपड़ा पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, खासकर तब जब उसके पास एमपी भी नहीं बचा है। मिया उसकी वार्निंग नहीं समझ पाती और दौड़ पड़ती है। इलूजिया नहीं जानता कि वहाँ कौन सा मॉन्स्टर है, लेकिन उसे यकीन है कि इंसान उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उसे उन्हें बचाना ही होगा। उसके पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होते, इसलिए उसे वहाँ पहुँचने में वक्त लग जाता है। जब वो आखिरकार मौके पर पहुँचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने एक जायंट सी रैंक रॉक ड्रैगन खड़ा होता है, जिसके पास 200 से ज्यादा एचपी होते हैं, जबकि इलूजिया के पास सिर्फ 30 एचपी है। नॉर्मली वो ऐसे हालात में पलटकर भाग जाता, लेकिन जब वो मिया को जमीन पर गिरा हुआ देखता है तो वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे में उसके पास खड़े रहने और लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके।